फोर्स न्यूज़ में आज फिर से आपका स्वागत है। क्या होगा सचिन पायलट का भविष्य, कौन बनेंगे उप मुख्यमंत्री, कौन कौन मंत्रिमंडल से बाहर होंगे, इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथियों, पिछले दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है वो आज का नहीं है, वो जब से सरकार सत्ता में आई है तब से ही चल रहा है। जब सचिन पायलट राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 99 सीट ला सकते हैं तो उनको मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए था। दूसरी तरफ अशोक गहलोत जब थे तो केवल 56 सीट लेके आए, तो इसके अंदर बहुत बड़ा कंपैरिजन करने की बहुत आवश्यकता है। सचिन पायलट पार्टी से बगावत करने की बजाय अपने मांगे मनवाने के लिए वहां पहुंचे और लगातार जब शांति धारीवाल, जोशी और राठौड़ ने जिस तरह से इनके साथ में दुर्व्यवहार किया, या जब राजस्थान के अंदर केंद्र की तरफ से भेजे गए पार्टी के लोगों के सामने इन्होंने मीटिंग में आने से इनकार किया और फिर उसके बाद में अलग से एक मीटिंग कर ली जिसके लिए विधानसभा की सदस्यता जाने की भी तैयारी होगी, क्योंकि उन्हें सभी ने इस्तीफे दे दिए थे। अब बात जहां बगावत की आती है तो बगावत तो अशोक गहलोत और उसके खेमे ने भी की है और नाराज सचिन पायलट के लोगों ने भी किया है। इसलिए क्या है, मामला सारा का सारा बराबर बराबर में आ गया। जिस तरह से अशोक गहलोत ने नाकारा, निकम्मा, मक्कार ये सब शब्द यूज़ कर लिए, तब क्या पार्टी की अनुशासन खत्म नहीं हुआ था? अपनी ही पार्टी के व्यक्ति को जो प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहा हुआ है, उसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस की वजह से उन्होंने उसका इतना बड़ा अपमान किया, वो क्या अनुशासनहीनता नहीं थी? अब पलड़ा दोनों तरफ बराबर बराबर का सा लग रहा है, क्योंकि सचिन पायलट भी आक्रामक तरीके से बात कर रहे हैं और अशोक गहलोत तो पहले से ही आक्रामक अपनी राजनीति चमकाने के लिए रहते हैं। अब ऐसे में आलकमान के पास में, खड़गे साहब के पास में जिस तरह की बातचीत आ रही है, जो क्षण क्षण के उसके अंदर सीधा सीधा फार्मूला बनाया जा रहा है, राजस्थान के अंदर पार्टी का नेतृत्व वापस सचिन पायलट के पास आएगा। जो चुनाव समिति बनेगी जिसके अंदर टिकट वितरण होगा वो सचिन पायलट के पास आएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो सचिन पायलट समझौता नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, महेश जोशी और शांति धारीवाल जिन्होंने बगावत के ऊपर पूरा का पूरा अपने सर के ऊपर लिया था, मतलब पार्टी तो कह रही थी अशोक गहलोत ने बगावत कर दी पार्टी लाइन के अलावा कहीं मीटिंग करके, लेकिन शांति धारीवाल और महेश जोशी ने बोला ये सब हमारी गलती थी और उन्होंने क्षमा मांगी। लेकिन ये क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर बगावत राजस्थान में नहीं चल पाती, इसलिए उन पर अनुशासनहीनता के नोटिस भी लगे और आज भी उसकी जांच जारी है। ऐसे में अब आगे जो समझौते की टेबल है उस पर सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री तो अभी फिलहाल इन चुनावों तक यही रहने वाले हैं, लेकिन दो उप मुख्यमंत्री, एक प्रताप सिंह खाचरियावास तो दूसरी तरफ विश्वेंद्र सिंह जी, या पायलट के खेमे से एक कोई और, ये सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री बनने की तैयारी है। 2002 के अंदर भी कमला बेनीवाल और मनवारी लाल बैरवा को यही सत्ता बचाने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब की बार भी सत्ता बचानी भी है और वापस भी लानी है। कांग्रेस के सामने ये बिल्कुल एक चैलेंज की जैसी बात है। अब अगर सचिन पायलट को मनाना है तो उन्हें इस संबंध में बिल्कुल विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी कांग्रेस ने समय से विचार नहीं किया। पंजाब से सत्ता गंवाई, मध्य प्रदेश से गंवाई, अब ले दे के उनके पास एक दो स्टेट हैं। अगर सचिन पायलट के सामने अच्छा विकल्प नहीं रखा तो निश्चित रूप से सचिन पायलट के सामने बहुत बड़े बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कम से कम भी 30 से 40 विधायकों को जिताने का मादा है और जिस तरह से उनके बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे किसानों के लिए चाहे आम आदमी के लिए, उनके अंदर जनता आती है। वही जनता जिसने चुनाव जितवाया था और आज की तारीख में अशोक गहलोत अपनी बपोती समझ के और मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। अब कांग्रेस के सामने चाहे राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो समाधान तभी कर पाएंगे जब सचिन पायलट को सम्मानजनक पद मिले। तो दो उप मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को वापस से उनका स्थान और चुनाव समिति का नेतृत्व, इन सब के मुद्दों पर समझौता होने की पूरी तैयारी है। अगले 8 से 10 दिन के अंदर आप इस मुद्दे में
सभी मीडिया के अंदर देखेंगे। जो हमने आपको बात बोली है निश्चित रूप से किसी न किसी सोर्स से आई है, और आप इस चैनल को गांठ बांध के रख लें कि हमने आज तक जितनी भी बातें बताई है वो सारी की सारी भविष्य के अंदर सफल हुई है। चाहे डॉक्टरों की हड़ताल हो, यहाँ पर देखें आई बटन पर जो हमने कहा था, या उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने 4 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था, वो भी आप यहाँ आई बटन के अंदर देख सकते हैं। अशोक गहलोत के संबंध में जितनी भी बातें थी, राहुल गांधी के सामने भी जो बातें रखी, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भी जिस तरह से इन्होंने काम किया, या सचिन पायलट ने जिस तरह से सब्र रखा, किसके कहने पर सब्र रखा, किसके कहने पर आज ये अनशन करके और उठे हैं, वहाँ भी कोई बयानबाजी नहीं, बिल्कुल मौन धरना। आप फोर्स न्यूज़ को लगातार देखते रहें। ये वीडियो आपको किसी के भी माध्यम से मिला है तो तमाम लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड करें। जय हिंद, वंदे मातरम।